कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उठापटक तेज हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नामांकन करेंगे दाखिल। खड़गे ने कल ही सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और दिग्विजय सिंह खड़गे का भी समर्थन कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह के नामांकन की संभावना काफी कम हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अब अध्यक्ष पद को लेकर जो नाम सामने आ रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे का उठापटक तेज हो चुकी है। चुनाव लड़ने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, आज नामांकन दाखिल करेंगे। बीते कल ही सोनिया गांधी से मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई थी और दिग्विजय सिंह भी खड़गे का समर्थन कर सकते हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के नामांकन की संभावना काफी कम हो चुकी है। जो कल तक संभावना काफी ज्यादा जताई जा रही थी, वो संभावना काफी कम हो चुकी है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे आज अपना नामांकन पर्चा भरने वाले हैं और खबर यह है कि दिग्विजय सिंह भी उनका समर्थन कर सकते हैं। मैं 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए, दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। आप यानी पर्चा नहीं भरेंगे दिग्विजय जी? तो देखिए, साफ तौर पर अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनने जा रहे हैं दिग्विजय सिंह, यहां पर इन्होंने ये बोला है कि और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान से साफ है कि अब ये अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि इन्होंने साफ तौर से इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे और जिस तरह से बयान दिया, उससे यह बात साफ हो रही है कि दिग्विजय सिंह अब मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक ही बनने जा रहे हैं और चुनाव शायद न लड़ें। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिग्विजय सिंह के घर की है। उनके तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए थे। क्या कहना चाहेंगे आप, दिग्विजय सिंह की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे? जो हमारे हाईकमान ने फैसला लिया है, हमारे राय साहब उसी पे अमल करते हैं। हाँ। और राय साहब निष्ठावान हमारे नेता हैं। हाँ। इसलिए पार्टी के लिए वफादार हैं। जो हाईकमान फैसला लेता है राय साहब वही लेते हैं। तो आप सब लोग अब समर्थन में हैं? जी कहेंगे वो फाइनल हमारे लिए। जो कांग्रेस से बाहर कोई नहीं जाएगा। कांग्रेस का फैसला, अंतिम फैसला जो आला कमान ने कहा है, अक्षर से उसका पहला होगा। और राधा साहब का एक चरित्र है, अपनी बात से कभी दिखते नहीं। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए, साफ तौर पर होते तो बहुत अच्छा। क्या चीज? अगर राजा साहब होते तो मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिलता और वो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे आप नामांकन करने जा रहे हैं, तो उनका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिसका भी करेगा उसका समर्थन कर देंगे। हिंदी राज्य का होना ज्यादा बेटर होता है ऐसा, लेकिन वो भी कांग्रेस के मायूसी हुई आप? हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगा है हम लोगों को ऐसा लगा है कि राजा साहब अगर होते तो बहुत बेटर करके देते। के हिसाब से राजा साहब बहुत, दिग्विजय सिंह जी माननीय बहुत अच्छे उम्मीदवार रहते हैं और पूरे भारत में कांग्रेस मजबूत होती। पूरे भारत के। देखिए, साफ तौर से अब यहाँ पर दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। दिग्विजय सिंह जब यानी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ रहे जी? अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रस्तावक ही रहेंगे? क्योंकि खड़गे जी मुझसे वरिष्ठ हैं और हमारे बहुत ही
तो मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद अब दिग्विजय सिंह जो है पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे, यानी कि उनका सीधे सीधे समर्थन करते हुए नजर आएंगे दिग्विजय सिंह। आप उन्हें सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मेरे सीनियर हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात क्लियर कर दी है दिग्विजय सिंह ने। हालांकि देखिए, जो दिग्विजय सिंह के समर्थक थे उनके बीच थोड़ी सी मायूसी आपने जरूर देखी होगी, सुना होगा जब उनसे बातचीत की जी मीडिया ने, तो उन्होंने कहा कि अगर दिग्विजय सिंह ये चुनाव लड़ते, अगर वो बनते तो मध्य प्रदेश के लिए काफी अच्छा होता, एक अच्छे उम्मीदवार के तौर पर होते। लेकिन अब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी आलाकमान ने ये मौका दिया है, वो अगर चुनाव लड़ने वाले हैं तो वो उसका भी समर्थन करते हैं। और दिग्विजय सिंह अब मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद पीछे हट गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब स्थिति जो है वो क्लियर हो गई कि जो दिग्विजय सिंह है वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह और अध्यक्ष पद का चुनाव दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे। कल तक ये अटकलें पूरी तेज हो गई थी, मुलाकातों का दौर चला, दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार हमने देखा कांग्रेस मुलाकात कर रही थी, बैठकें कर रही थी और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे दिग्विजय सिंह, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज नामांकन पर्चा भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए और दिग्विजय सिंह पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले इस बात का पता होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं जाता, लेकिन उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनूंगा, मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो दिग्विजय सिंह ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनने वाले हैं दिग्विजय सिंह। तो बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर कांग्रेस का सरताज कौन बनेगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये चुनाव लड़ने वाले हैं, ये उन्होंने क्लियर कर दिया है, दिग्विजय सिंह की तरफ से कह दिया गया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।